हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनका J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो न्यू आंसर की आया है उसमें सफिशेंटली हायर मार्क्स हैं और आप सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने भी मेहनत की है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका इसमें अच्छा स्कोर होगा अगर आपने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है एग्ज़ाम में। तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका इंटरव्यू है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि इस इंटरव्यू के लिए हम क्या पढ़ें और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है और इंटरव्यू हमें कैसे क्वालिफाई करना है। तो इस वीडियो में आज हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब्स आज की डेट में हैं, एक्सेप्ट कुछ एक वैकेंसीज़, मैं अगर जनरल एग्ज़ाम्स की बात करूं जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम हो गया जिसमें पीओ का जो प्रोफाइल रहता है IBPS पीओ, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर का इंटरव्यू होता है आज की डेट में। बाकी ऑलमोस्ट मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ जगह टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होता है। तो अब जो आपका जूनियर असिस्टेंट का नेक्स्ट स्टेज है आफ्टर रिटन एग्ज़ाम, वो है आपका इंटरव्यू। तो अब इंटरव्यू में आपको मेन तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम, अभी आपने एग्ज़ाम दिया उसमें अच्छा स्कोर जिनका भी होगा, बढ़िया परफॉर्मेंस जिन्होंने किया है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन सम रेशो। मेरिट जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब इंटरव्यू किसी का 2 मिनट होगा, किसी का 5 मिनट होगा, किसी का 10 मिनट होगा, वो डिपेंड करता है, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब इस इंटरव्यू में आपको तैयारी क्या करनी है, आपके हाथ में है सिर्फ तैयारी करना। तो वो आप कैसे इसको बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं वो मैटर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका स्पोकन स्किल्स, यानी कि आप जैसा इंटरव्यू के टाइम पे बात करेंगे पैनल से, जो भी वहाँ पे पैनल में एस्टीम्ड मेंबर्स होंगे, अब वो कौन मेंबर्स होंगे वो उस टाइम आपको पता चलेगा जब भी आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो सबसे पहला काम होता है आपको इंट्रोड्यूस करना अपने आप को जब आप इंटरव्यू में बुलाया जाता है। ये भी देखने को मिला है कि हाई कोर्ट के रिलेटेड कभी कई बार काफ़ी सारे, कोई एक एग्ज़ाम था, आई थिंक बड़ी देर 8-9 साल पहले की बात है, तो बच्चे बताते रहते, तो उसमें क्या था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा इंटरव्यू के लिए बुलाया था और एक एक दो दो क्वेश्चन सबसे पूछे थे। तो वो डिपेंड करता है किस तरह का इंटरव्यू है, लेकिन जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो अगर 1-on-1 है तो उसका सिस्टम अलग रहेगा, जैसे मैंने आपको भी समझाया। तो पहला स्टेप है आपका स्पोकन स्किल्स। आप वहाँ पे बात कैसे करते हैं, कैसे आप वहाँ पे बोलते हैं। अगर आपसे इंट्रोडक्शन मांगा जाता है तो आप कैसे करते हैं, पहले उस पर काम करना पड़ेगा आपको थोड़ा। उसके बाद अपनी जो आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड है, क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या आपने पढ़ाई की है, कहाँ से की है, इस तरह का जो एक जनरल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन होता है, पहले अपना जो इंट्रोडक्शन रहता है वो पार्ट आ जाता है। अब उसको अच्छे से करने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए अपने मोबाइल का। आप अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछिए, जैसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और कि आपने इस जो ये जॉब प्रोफाइल है इसमें किस तरह का काम है। तो कहने का मतलब आप 4-5 क्वेश्चंस आप फ्रंट कैमरा यूज़ करके भी बोल सकते हैं। उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। तो उसमें क्या है कि आपको कॉन्फिडेंट बनना है, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। और वो अब ऑब्वियस ही बात है, पिछले 7-8 साल से काफ़ी एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू नहीं हो रहे, तो आई एम 100% श्योर कि आप में से शायद बड़े कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ऐसा पेपर दिया हो जिसमें इंटरव्यू हुआ हो, ठीक है। तो जहाँ इंटरव्यू ख़त्म है वहाँ तो इतनी कोई टेंशन नहीं है स्पोकन स्किल्स वगैरह की, लेकिन अगर आप इस इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं और ये आपकी प्रायोरिटी है जॉब और आपको लगता है आपका सिलेक्शन होगा इसमें, तो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से कवर करिए। अब शिफ्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है हमारा बेस्ड ऑन कि आपसे वहाँ पूछा क्या जा सकता है। इंट्रोडक्शन तो सभी को वहाँ पे बोलना है, अगर आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है कि आपका नाम एंड ऑल सारा कुछ जो भी है, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपसे वो पूछ क्या सकते हैं। तो पहली एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी आ जाती है लेटेस्ट हैपनिंग्स, जो आपकी पिछले 3 महीने 4 महीने लेके चलो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक बार बड़ी देर पहले स्टूडेंट जो हमारे सिलेक्ट हुए थे उनसे पूछा गया था, उस टाइम दिल्ली में नई नई सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, तो उसके बेसिस पे पूछा गया था कि अरविंद केजरीवाल जो है इससे पहले CM बनने से पहले या पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या करते थे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन उस टाइम पूछा था, ठीक है, बड़ी देर पहले की बात है, आई थिंक 2015-14 के आसपास होगी। तो पॉइंट क्या है कि आपको जब कोई भी क्वेश्चंस वहाँ पूछे जा सकते हैं, उसका कोई एक
करिकुलम नहीं होता कि मैं ये पढ़ के चले जाऊँ। एक जनरल आइडिया होता है कि जैसे आपको लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रही हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या किस तरह का काम रहता है इसमें, और आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशंस, आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहाँ का कुछ फेमस चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। कंसर्न कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ आप रहते हैं आपके वहाँ के एमएलए का नाम क्या है, तो कहने का मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ में फिर आपको एक जनरल एक बना लेना है, आप 8 से 10 पॉइंट्स बना लेने जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसमें लेटेस्ट हैपनिंग सबसे नंबर 1 पे मिनिमम 3 महीने आप लेके चलो, जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, चाहे नेशनली हो इंटरनेशनली हो। एक चीज़ और माइंड में बनाए कि ये जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू है, ना कि यूपीएससी का, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके जाना है। तो आपको पता है कि आपको 2-4 क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आंसर करना है। तो वहाँ पे आपकी कोई नॉलेज नहीं चेक कर रहा कि बताओ कॉम्प्रीहेंशन का क्या आंसर आएगा। वहाँ सिर्फ आपका इतना सा काम है, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका इंटरव्यू है, जिसमें वो जानेंगे कि ये जो बंदा पेपर दे के आया है जिसका इतना स्कोर है, वो रियलिटी में कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप उनके क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये नहीं कि आप उसके उल्टे सीधे आंसर दें, राइट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कवर करनी है। और थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल जो है आपका जूनियर असिस्टेंट का, इसमें डेटा हैंडलिंग ही आपका ज़्यादा काम होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लेना। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ इंट्रोडक्शन सेशंस या आपके सॉफ्ट स्किल जो हैं उसमें कैसे आप अपनी इंट्रोडक्शन तैयार करें, अगर आपको लगता है कि इसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करनी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो उससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का आप लोगों का इंटरव्यू का सिस्टम है, या जो भी आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए फिर देखते हैं कुछ वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो हम ले आएंगे इंपॉर्टेंट जो रहेंगी, जिसमें अगर आप मॉक इंटरव्यूज़ चाहते हैं तो हमारा जो पैनल है या कुछ हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको बुला लेंगे, या जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं तो दे आर मोर देन कैपेबल टू प्रिपेयर फॉर दीज इंटरव्यूज़। तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए, और या मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।